Exercise 10.2, Question 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. तो एक पैरेललोग्राम है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को. ये फिगर दे नहीं रखा था, हमने बना के रख लिया है. तो लेट्स नेम दिस पैरेललोग्राम ABCD. और ये पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट्स हैं, इनको नाम दे देते हैं PQRS. ठीक है. अब ये पैरेललोग्राम तो गिवन है, हमें इसे रोम्बस प्रूव करना है. तो उसके लिए हमको जो दिखना है ना वो कम से कम नोट कर लीजिए. हमें ये पता होता है कि टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो AP जो है एक टेंजेंट है पॉइंट A से AS के इक्वल है. इसी तरह BP BQ के इक्वल है, CR CQ के इक्वल है और DR DS के इक्वल है. तो जो हमको गिवन है ना उसको मतलब जो देख रहा है उसको हम लेके चलते हैं. तो क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं. गिवन पैरेललोग्राम ABCD. ठीक है. सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, चाहो तो लिख दो सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल टू प्रूव ABCD is a rhombus. अब बाय द वे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा पैरेललोग्राम रोम्बस होता है. तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हों वो रोम्बस होता है. तो अगर आप इस पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स AB और BC को इक्वल प्रूव कर दो, या BC और CD को कर दो, या CD और DA को कर दो, ये रोम्बस प्रूव हो जाएगा. और वो कैसे है वो मैं एंड में बताऊंगा. अगर अभी समझ नहीं आया तो आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो हम क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं. एंड में हम बात करेंगे इसकी प्रूफ. जो हमने बात करी थी AP इज इक्वल्स टू AS. सेम रीजन से BP इज इक्वल्स टू BQ. इसी तरह CR इज इक्वल्स टू CQ. एंड DR इज इक्वल्स टू DS. ठीक है. और इनका सभी का कॉमन रीजन है टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्वल. ठीक है. अब इन सबको ऐड कर देते हैं, देखते हैं किधर जाता है. AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR will be equal to AS plus BQ plus CQ plus DS, है ना. अब मैं ग्रुपिंग करता हूँ. AP और BP को एक साथ ग्रुप कर लेता हूँ. ठीक है. तो AP plus BP will give me AB. and CR plus DR will give me CD. ठीक है. इसी तरह AS प्लस DS अगर मैं ग्रुप कर दूं इन दोनों को, इसको और इसको, चलिए एक बार लिख लेते हैं. AS प्लस DS इन दोनों को मैं साथ में लिख लूँ और बचा हुआ BQ प्लस CQ इन दोनों को. अब इधर तो आ गया AB प्लस CD. अब याद रहे AB और CD इक्वल हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है. एंड ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो मैं इसको AB प्लस CD को मैं AB प्लस AB भी लिख सकता हूँ. CD की जगह मैंने AB लिख दिया क्योंकि AB और CD दोनों इक्वल ही हैं. AS प्लस DS मेरा बन के क्या आएगा, AS प्लस DS या AS प्लस SD कुछ भी समझ लो, AD बन के आएगा. और इसी तरह BQ प्लस CQ या BQ प्लस QC मेरा बन के आएगा BC. ठीक है. AB प्लस AB को मैंने लिख दिया 2AB. और AD प्लस BC, देखिए AD और ये BC, AD और BC भी दोनों एक ही चीज़ है. BC को मैं AD लिख देता हूँ, AD प्लस AD. और यहाँ पे रीज़न लिख देते हैं
opposite sides of parallelogram are equal। तो यहां से हमारे पास आ गया 2AB इज इक्वल्स टू 2AD। 2 ये इधर जाएगा डिवाइड होएगा तो 2 को कैंसिल कर देगा। यही कर देते हैं इसको सॉल्व थोड़ा करके। ओके हाँ, तो हमारे पास क्या आ गया, AB इज इक्वल्स टू AD। अब आप देखिए पैरेललोग्राम था, AB और CD वैसे ही इक्वल थे और अब AB और AD भी इक्वल हो गए। तो AB जो है CD के भी इक्वल है, AB जो है AD के भी इक्वल है और AD CB के भी इक्वल है। तो आपको ये चारों साइड्स इक्वल मिल गई हैं और चारों साइड्स इक्वल मिलते ही आपको ये पूरा का पूरा रोम्बस मिल गया। अब चाहो, ये तो आपको समझाने के लिए था बट यहाँ पे एग्जाम में लिखने के लिए यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो। अब पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट equal sides is a rhombus। ठीक है, तो आपने ABCD को रोम्बस प्रूव कर दिया क्योंकि उसकी एडजेसेंट साइड्स, वो ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी आपने एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करी हैं। हेंस प्रूव। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। Bye now.